बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्रेगनेंसी के डिस्चार्जेस कुछ अलग होते हैं। ओवुलेशन के समय के डिस्चार्जेस अलग होते हैं और पीरियड्स जब आने का समय होता है उन समय के डिस्चार्जेस अलग होते हैं। इन डिस्चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। कैसे जानेंगे कि पीरियड आने का समय हो चुका है या आप ओवुलेट कर रही हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। इन तीनों के डिस्चार्जेस में काफ़ी अंतर होता है। सिर्फ पहचानना है कि आपके डिस्चार्जेस किस तरीके से हो रहे हैं। डिस्चार्ज होना महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उनके हेल्थ को बताता है कि उनका जो शरीर है वो काफ़ी स्वस्थ है अंदरूनी। डिस्चार्जेस अगर सही से सही टाइम पर होंगे तो ओवुलेशन में काफ़ी थिक होता है, मतलब ये कि बहुत ही स्ट्रेचेबिलिटी होती है ओवुलेशन के समय के डिस्चार्जेस में। दूसरा, जब पीरियड्स आने का टाइम होता है तब भी ये डिस्चार्जेस आपको दिखेंगे। ये डिस्चार्जेस होने 1 से 2 दिन पहले होने शुरू हो जाएंगे और इन डिस्चार्जेस में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तभी आप देखोगे कि आपको हल्का हल्का सा वाटरी फॉर्म महसूस होने लगेगा जब आपके पीरियड्स आने के समय होंगे। पीरियड्स के और भी सारे लक्षण हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जांघों में दर्द होना। और ये पीरियड जब आता है तो 1 से 2 दिनों तक ये दर्द बना रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पीरियड आने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले आपको वाटर जैसा फील होने लगेगा, वाटरी फॉर्म में डिस्चार्जेस ज़्यादा महसूस होंगे। वहीं अगर ओवुलेशन होगा पीरियड के 10 दिन के बाद से ओवुलेशन होगा तो उस समय के डिस्चार्जेस थिक होंगे, म्यूकस आपको ज़्यादा दिखेगा उस समय के डिस्चार्जेस में, और लचीलापन भी होगा, हल्का वाटरी भी होगा। अब ये कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब भी आपके प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण ही डिस्चार्जेस शुरू होते हैं। और ये डिस्चार्जेस जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी खासकर 8वें 9वें महीने में बढ़ जाते हैं, ये डिस्चार्जेस थिक ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं, जो कि डिलीवरी होने के संकेत में भी आते हैं कि डिलीवरी के आसपास जब म्यूकस प्लग निकलने लगता है तो डिस्चार्जेस इस तरीके से होंगे। कई महिलाओं को जो है शुरुआती के दिन में जब प्रेगनेंसी रुकती है तो उनको ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज होगा। अब इसमें घबराने की कई बार ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के कारण भी होता है वाटरी फॉर्म ब्राउनिश डिस्चार्ज। ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम्स होता है कि गर्भ आरोपित हो रहा है, उस वक्त हल्का सा स्पॉटिंग महसूस हुआ है। उसके बाद से डिस्चार्जेस आपको दिखेंगे। डिस्चार्जेस कैसे होंगे तो हल्के से म्यूकस टाइप में थिक फॉर्म में आपको डिस्चार्जेस दिखेंगे। और ये डिस्चार्ज पूरे प्रेगनेंसी में ऐसे ही डिस्चार्जेस होते रहते हैं। ये बढ़ते कब है, जब बेबी का हेड डाउन होता है, बच्चा नीचे की तरफ अपना मुंह करता है और म्यूकस प्लग पे दबाव बनता है, तो म्यूकस प्लग अब निकलना शुरू हो जाता है, तो ये डिस्चार्जेस बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ये डिस्चार्जेस हल्के हल्के मात्रा में आएंगे, वाइट में रहेंगे, मतलब उजले रहेंगे, और उसमें हो सकता है कि ज़्यादा वाटरी फॉर्म में नहीं हो वो, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ज़्यादा वाटर निकल रहा है अगर आपके प्रेगनेंसी में 4थे महीने के बाद से, और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो गया है, प्लासेंटा एमनियोटिक फ्लूइड को बना नहीं पा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस वजह से भी वाटरी फॉर्म में डिस्चार्जेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और अगर ये इम्प्लांटेशन के बाद हल्के हल्के डिस्चार्जेस थिक में हो रहे हैं, ठीक है, म्यूकस टाइप के वाइटिश फॉर्म में हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के डिस्चार्जेस जो कि पहले महीने से ही शुरू हो जाते हैं। और आपके दोनों ओवुलेशन और पीरियड आने से पहले के डिस्चार्जेस में आपको अंतर दिखेगा ये डिस्चार्ज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।